स्वागत है आप लोगों का के सोनी केमिस्ट्री के चैनल में। मैं डॉक्टर के सोनी हजरतगंज लखनऊ से बात कर रहा हूँ। आइए भाई, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे उनके ग्राफ हम बनाते हैं, उनके ग्राफ का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे बेटा। तो छोटा सा पहले हम हेडिंग डाल लें ज़रा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ हम लोग पढ़े थे बेटा, एक PA = PA0.XA इक्वेशन पढ़े थे। ग्राफ क्या, ग्राफ तो पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। और दूसरे लिक्विड का ही पढ़े थे आप, PB = PB0 × XB। अगर आप इनका ग्राफ प्लाट करें तो ये जो वेरिएबल्स हैं बेटा, ये वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन A का है। ये लिक्विड A है, ये लिक्विड B है। अलग अलग लिक्विड का हम लोग वेपर प्रेशर का ग्राफ मोल फ्रैक्शन के साथ प्लाट कर रहे हैं। ये हुआ PA XA, ओरिजिन से पास आउट हो रहा बेटा, क्योंकि ग्राफ किस प्रकार का निकल के आया है, y = mx + 0। y = mx + c होता है, तो इंटरसेप्ट 0 है। तो इंटरसेप्ट देखिए, ओरिजिन से यहाँ से लाइन निकल रहा है इसका। क्लियर? यहीं पर अगर हम इसके टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ खींचते, PA + PB, या कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर = PA0.XA और प्लस PB0.XB। इनके ग्राफ को हम इनके इक्वेशन को हम या तो XA के टर्म में लिख लें या XB के टर्म में लिख लें। आइए, तो इनके इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टोटल प्रेशर हुआ, दैट इज PB0 + PA0 - PB0.XA। तो हम XA के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम किए क्या हैं, इसी इक्वेशन में XB के स्थान पर 1 - XA रख दिए हैं। XA और XB तो आपको पता ही है कि मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, और ये B का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है, A का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है। तो यह इक्वेशन भी इसी इक्वेशन का ये रूप है। दोनों एक ही इक्वेशन है बेटा। यहाँ हम XA और XB के टर्म में आइडियल सॉल्यूशन के इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम उसी इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब हम इस इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A और B दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। ये सब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आप पढ़ रहे हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का। यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। क्लियर? अब इस ग्राफ को अगर आप मैच कराएं तो किस इक्वेशन से ये मैच कर रहा है, तो y = C + m.x। वेरिएबल्स इसमें कौन कौन है, वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन का और ये मोल फ्रैक्शन, दोनों में हम ग्राफ प्लाट कर रहे हैं बेटा। ये देखना, दिस इज वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन का, और इस पर हम A का मोल फ्रैक्शन ले लिए। यहाँ पर ओरिजिन से नहीं पास हो रहा बेटा ये ग्राफ, ये इंटरसेप्ट C से पास हो रहा है, और ये स्लोप है। तो यहाँ से देखिए हम खींच रहे हैं इसको, स्लोप हमारा पॉजिटिव है। ये देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है ढलान, इसका घट नहीं रहा है।
और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू इंटरसेप्ट C, दिस इज PB0, और ये जो स्लोप है दिस इज PA0 माइनस PB0। क्लियर हुआ बच्चों बेटा? आइए इसी का अगर हम इनके टर्म में ग्राफ प्लाट करते बेटा, बाई एक्सियल ग्राफ अगर हम इसका देखते तो बाई एक्सियल ग्राफ भी देख लें जरा। अच्छा, एक ग्राफ इनका हम और पीछे आपको दिखा चुके हैं, उसको हम पुनः समराइज करना चाह रहे हैं। समराइज कर दे रहे हैं बेटा। 1/XA इक्वल टू PA0 अपॉन PB0 डॉट 1/YA प्लस PB0 माइनस PA0 अपॉन PB0। ये जो इक्वेशन है आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का, ये रिलेशन हमें बताता है बेटा। रिलेशन किसके किसके बीच बताता है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अक्सर इस पर भी ग्राफ पूछे जाते हैं। और ग्राफ किसके किसके बीच वो खींचते हैं या पूछते हैं? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म के बीच ग्राफ पूछते हैं वो। ये देखिए भैया, ग्राफ इनका हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को भी उसी टर्म में आप इक्वेट कर सकते हैं। y इक्वल टू mx और प्लस c। ये वेरी कर रहा है, यहाँ पे y एक्सिस है, दैट इज 1/XA। ये वेरी कर रहा है, दैट इज x एक्सिस है, 1/YA। ये इंटरसेप्ट हुआ, ये देखिए इंटरसेप्ट, दैट इज PA0 अपॉन PB0। सॉरी, ये इंटरसेप्ट बेटा ये होगा PB0 माइनस PA0 अपॉन PB0। ये स्लोप होगा हमारा PA0 अपॉन PB0। बात स्पष्ट हुआ? ये जो स्लोप है ये tan थीटा के बराबर आएगा। थीटा आप यहाँ से काउंट करोगे, ये थीटा होगा और ये इंटरसेप्ट होगा। ओके, ये ग्राफ हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन का ही एक और ग्राफ है, उसको भी जरा हम लोग मेजर कर लें बेटा। ये देखें जरा, कैपिटल P इक्वल टू PA प्लस PB, यही कैपिटल P इक्वल टू PA0 डॉट XA प्लस PB0 डॉट XB। ओके, यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लाट कर रहे हो तो ये मान के आप चल रहे हैं कि PA0 की वैल्यू PB0 से ज़्यादा है। तो जब आप इसका बाई एक्सियल ग्राफ खींचेंगे बेटा, ये देखना, तो इस एक्सिस पर यहाँ पर हम PA0 ले रहे हैं और यहाँ पर हम PB0 ले रहे हैं, और ये मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो XA है वो 1 होगा और XB 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो XA 0 होगा और XB यहाँ 1 हो जाएगा बेटा। अब जरा ध्यान दें आप, अगर मोल फ्रैक्शन आप A का घटाते जाएंगे तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। यानी इस तरफ चलने पर XA का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा और इस तरफ चलने पर XB का मोल फ्रैक्शन
इंक्रीज करेगा। उल्टा आप समझें, यानी जैसे जैसे आप इधर से इधर आते जाएंगे वैसे वैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अब आप ध्यान दें, यहीं पर अगर आप देखें तो पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट डॉट एक्स ए। अगर हम एक्स ए को 1 ले लें तो जो पी ए होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, पी ए नॉट के, यानी कि ये जो पी ए नॉट है इस पॉइंट पर पी ए के बराबर निकल करके आएगा। क्लियर बात। इधर आप चलेंगे तो मोल फ्रैक्शन इसका घटता जाएगा ए का। तो जैसे भाई अगर आप इस तरफ चलते हैं राइट साइड, तो मोल फ्रैक्शन अगर घटेगा तो ए का वेपर प्रेशर भी तो क्या होगा, कम होता जाएगा, लीनियरली घटेगा। क्योंकि लीनियर ग्राफ आप देखे थे मोल फ्रैक्शन में और वेपर प्रेशर में। आइडियल सोल्यूशन के लिए जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है और वो भी लीनियरली बढ़ता है। तो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। तो इनका देखिए मोल फ्रैक्शन हम घटाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर देखिए क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, ऐसे इनका अगर मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये देखना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ा। अगर सपोज मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर ए का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसे हम क्या कहेंगे, पी ए कहेंगे। पी ए कितना होगा, आप यहां से इसको मिला लीजिए, इसे पी ए नॉट वाले पर, यहां पी ए नॉट की वैल्यू इसकी मानी जाएगी और यहां पर भाई इस पी ए अगर आप यहां पर निकालेंगे तो पी ए नॉट इंटू क्या होगा, एक्स ए, ये क्या निकल के आएगा, पी ए की वैल्यू। तो जो पी ए की वैल्यू होगी बेटा, ये बात समझिए ध्यान से, वो चेंज होता जाएगा क्योंकि एक्स ए की वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। नीचे की तरफ चलेंगे जैसे जैसे आप एक्स ए को राइट साइड लेके चलेंगे, एक्स ए की वैल्यू घटाते जाएंगे तो पी ए की वैल्यू घटती जाएगी। ऐसे इसकी मान लीजिए यहाँ पे आप निकाल लें तो ये पी बी की वैल्यू निकल करके आएगी। पी बी कितना निकल करके आएगा, आप यहाँ से मिला लीजिएगा, ये एक्स बी है कितना, एक्स बी इंटू पी बी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये पी बी की वैल्यू निकल करके आएगा इस पॉइंट पर। और इन दोनों को अगर आप मिलाएं, ये देखना ये लाइन जा रहा है, ये इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू निकल करके आएगा कैपिटल पी। तो कैपिटल पी जब आप निकालेंगे तो होगा पी ए नॉट एक्स ए और प्लस क्या होगा बेटा, पी बी नॉट एक्स बी। तो ये जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ प्राप्त कर रहे हो आप, आइडियल सोल्यूशन का बेटा। थोड़ी सी यहां पर हम और चर्चा करना चाह रहे हैं बेटा। आपने सोल्यूशन 3 टाइप का पढ़ा था, वैसे तो 2 ही टाइप के सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हमने सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 और सोल्यूशन 3 दिखाया था। सोल्यूशन 1 को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, इसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं और इसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह रहे हैं। ये दोनों नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं बेटा। इसे आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है या जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। तो अगर आप यहां पर ग्राफ प्लॉट करें, ये देखना ये हुआ पी ए नॉट, ये हुआ पी बी नॉट और लाइन मिलाएंगे तो ये फर्स्ट सोल्यूशन का ग्राफ निकल करके आएगा। यानी किसका निकल के आएगा बेटा, ये आइडियल सोल्यूशन का। जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट घटती है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर अगर आप देखेंगे तो ये
इसका ज़्यादा निकल के आएगा। ये सोल्यूशन नंबर 2 हुआ। सोल्यूशन नंबर 2 मतलब कौन सा सोल्यूशन हुआ बेटा? ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हुआ ये। और सोल्यूशन नंबर 3 अगर आप निकालेंगे तो वो हमेशा आइडियल से नीचे आएगा। आइडियल सोल्यूशन का मतलब हुआ जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, और नॉन आइडियल का मतलब हुआ जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, और ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो यहाँ देखिए वेपर प्रेशर इसका बढ़ गया, और यहाँ देखिए इसका वेपर प्रेशर घट गया। तो आइडियल से अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा, सोल्यूशन नंबर 2 पॉजिटिव डेविएशन। और अगर नीचे है तो नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर भी वही कहानी होगा, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। लेफ्ट से राइट चलने पर एक्स ए की वैल्यू घटेगी और एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी। ऑलरेडी यहाँ पर आप ये मान के चल रहे हैं कि साहब पी ए नॉट की वैल्यू पी बी नॉट से कम है। अगर आप यही वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ ना प्लाट करके बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लाट करते तो बिल्कुल देखिए यही एक अलग ग्राफ निकल करके आता, बिल्कुल ठीक इसी का उल्टा हो जाता, उल्टा निकल करके आता। चलिए इसको यही दिखा देते हैं, जगह तो है ही फिलहाल, इसको मिटा दें पहले। यहां देख लीजिए, अब जरा ध्यान दें, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? ये बॉइलिंग पॉइंट के। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अब यहां हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और यहां हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। और ये देखना भैया ग्राफ ये ऐसे जाएगा। अब जिसका वेपर प्रेशर कम था उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये देखना, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया, और बीच में ये जियोट्रॉप हो गए, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। सब कुछ वैसे ही चलेगा बेटा। एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू 0। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करना चाह रहे हैं आपके साथ कि अगर हम इसको आइडियल और नॉन आइडियल के टर्म में बनाते, ये जो ग्राफ आप बनाए हैं ये सॉल्यूशन फर्स्ट है बेटा, जिसे हम कौन सा सॉल्यूशन कह रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन कह रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आया है वो पी ऑब्जर्व इक्वल टू किसके है? पी कैलकुलेटेड के। यहाँ पर यानी जो पी निकल के आ रहा है पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट डॉट एक्स ए और प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी के बराबर। यहीं पर अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए बनाएं, यानी ये जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है बेटा। अब हम लोग यहाँ नॉन आइडियल का ग्राफ प्लाट करने चल रहे हैं। नॉन आइडियल में दो केस होंगे, नॉन आइडियल में दो केस बनेगा। एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व निकल करके आता था वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा होता था और बॉइलिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व निकल करके आती थी वो कैलकुलेटेड से कम होती थी। यहाँ पर ऐसे वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व निकल करके आएगा वो कैलकुलेटेड से कम होता था और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व निकल करके आता था वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा होता था। यहीं पर बेटा अगर आप वैल्यू निकालें तो पी ए नॉट डॉट एक्स ए प्लस ये, बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो हमेशा पी ए नॉट या इसी को कहते हैं कैपिटल पी
पी नॉट डॉट एक्स ए और प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी, ये सिचुएशन बन करके आता है। और इनके केस में अगर आप टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो पी ए नॉट डॉट एक्स ए और प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स बी, ये जो इतनी वैल्यू है ये कैलकुलेटेड है, ये जो इतनी वैल्यू है ये कैलकुलेटेड है। और ये वैल्यू कौन सी है? ऑब्जर्व वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है? ऑब्जर्व वैल्यू। अब यहीं पर अगर हम लोग ग्राफ प्लाट करें बेटा, इनका ग्राफ प्लाट करें तो ग्राफ जरा देख लें इनका बेटा, ये देखना, ये है सब कुछ वैसे ही, पी ए नॉट पी बी नॉट। क्लियर बात? अगर आप इनमें ग्राफ प्लाट करेंगे तो अगर ये आइडियल होता तो निकल कैसे आता, लेकिन चूंकि आइडियल नहीं है तो इसकी वैल्यू देखिए टोटल क्या आएगा निकल के, इससे ज़्यादा निकल के आएगा वो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व, टोटल वेपर प्रेशर। अगर आप इसको मिलाते, अगर ये आइडियल होता तो इसकी वैल्यू निकल के यही आता, सीधा स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसकी वैल्यू देखिए इससे क्या निकल के आ रहा है, ज़्यादा निकल के आ रहा है। क्लियर बात? ऐसे यहाँ पर अगर आप मिलाएं इसकी वैल्यू देखिए क्या है, रियल से ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, रियल से ग्रेटर हैं, आइडियल से ज़्यादा हैं। तो नॉन, ये राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं बेटा। तो ये जो ग्राफ निकल करके आया है, ये ग्राफ किसका है बेटा? ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ग्राफ निकल करके आया है बेटा। ये एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। क्लियर? आइए जरा इनका ग्राफ देखें बेटा। इस वाले केस में ठीक इसी का बिल्कुल उल्टा होगा ग्राफ। ये यहाँ चूंकि जगह है तो यहाँ बना दे रहे हैं, ये देखना, ये है पी ए नॉट, ये है पी बी नॉट। अगर ये आइडियल होते तो स्ट्रेट लाइन टोटल वेपर प्रेशर निकल करके आता, लेकिन वैल्यू स्ट्रेट नहीं आएगा, बल्कि ये इससे क्या है, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर बात? क्योंकि इनका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से कम है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इससे कम है। ऐसे जब आप इसको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे, लेकिन वैल्यू इससे क्या निकल के आ रही है, कम। ऐसे जब आप इनको मिलाएंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन निकल करके आता, लेकिन वैल्यू इससे क्या निकल के आ रही है, कम। तो सारी वैल्यू देखिए क्या है, नीचे हैं, और इसमें सारी वैल्यूज़ क्या है, उससे ऊपर है। तो ये जो ग्राफ था ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का था, ये ग्राफ बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का है, ये जियोट्रॉपिक सोल्यूशन का है, जियोट्रॉपिक सोल्यूशन, जियोट्रॉपिक या कह सकते हैं आइडियल सोल्यूशन का ये ग्राफ था। क्लियर बात? तो ये सारी बातें बेटा हम लोग ग्राफ के बारे में किए, और कौन से ग्राफ के बारे में किए भैया, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ के बारे में किए हमने। अब हम लोग पढ़ क्या लिए जरा जान लें। हम लोग जो पढ़े हैं वो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े हैं, और ये जो सोल्यूशन पढ़े हैं वो लिक्विड इन लिक्विड का पढ़े हैं बेटा, लिक्विड को जब हम लिक्विड में मिलाते हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड का केस। अब इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू। एक चीज़ बेटा इसमें रह गया था, बाय द वे, एक पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ के ग्राफ से ही चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज लीनियर फंक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब क्या निकल करके आया भैया, मतलब ये निकल करके आया कि अगर आप मोल फ्रैक्शन
एक मिनट, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वो भी बढ़ेगा कैसे? लीनियरली बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इस ग्राफ के लास्ट में इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं हम, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा बेटा। अब हम लोग पढ़ने चलेंगे सॉलिड इन लिक्विड का केस। इसे हम लोग अगले वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे।